हर एक को हर कदम पे सुख देना है ना। बाबा कहते हैं हर एक को हर कदम पे सुख देना है। हर कदम पे सुख कैसे देते हैं? तो आप देखो कि सुख आत्मा अनुभव करती है ना। तो हर आत्मा को जब हम किसी आत्मा से मिलते हैं तो अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल, कर्म से उस आत्मा को भरपूर बनाना, उसको कहते हैं सुख देना। सुख तो तब मिलेगा ना जब आत्मा को प्राप्ति होगी, है ना। आपने बहुत टेस्टी भोजन बना के किसी को खिलाया लेकिन वो अशुद्ध है, तो उससे इंद्री को तो तृप्ति मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिलेगा आत्मा को, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आत्मा का सुख है, आत्मा को सुख तब मिलता है जब आत्मिक प्राप्ति होती है। और आत्मा को तो आत्मा सिर्फ इंद्रियों के द्वारा नहीं, आत्मा सुनती है, देखती है, खाती है, वो तो है ही, लेकिन आत्मा तो फिर, है ना, आत्मा सिर्फ खाती पीती सुनती देखती नहीं है। आत्मा तो सब कुछ रिसीव करती है। आत्मा तो वाइब्रेशन भी रिसीव करती है। आत्मा तो हम जो वृत्ति रखते हैं उससे जो वायुमंडल बनाते हैं उस वायुमंडल को भी फील करती है ना। आत्मा तो हमारी दृष्टि से भी बहुत सारी चीज़ें रिसीव करती है। तो बाबा हमें कहते जब हम किसी से भी मिलते हैं तो सुख देना माना सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को, है ना, खिलाए पिलाए, गिफ्ट दिया। आजकल आप किसी को सुख देते हैं तो क्या करते हैं? लेन देन, है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, स्मृति से लेकर हर चीज़ हमारी सुखदायी होनी चाहिए। जब हम किसी को आत्मिक स्मृति से देखते हैं, आत्मा की तरह देखते हैं, तो उसे सुख मिलता है ना। देखो, मैंने पहले भी सुनाया है, एक बच्ची आती थी ना, छोटी कन्या थी, तो वो जब सेंटर आती थी तो मुझे पूछती थी मेरी ड्रेस कैसी है। तो मैं पूछती थी आप बहुत अच्छे हो। मैं कहती थी आप बहुत अच्छे हो, आप कुछ भी पहनते हो आप बहुत अच्छे हो, है ना। तो मुझे याद है कोविड में लॉकडाउन हुआ तो नहीं आती थी, तो अपनी माँ को कहती थी कि वहाँ जाना है जहाँ दीदी बोलती है ना आप बहुत अच्छे हो, है ना। तो उसमें क्या है कि उस आत्मा को ये होता है कि मैं अच्छी हूँ। सब कहते हैं ड्रेस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन वो जो आत्मिक दृष्टि रखते हैं, तो ये एक बहुत माने क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन जब हमारी दृष्टि आत्मिक होती है तो आत्मा को सुख का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हम अपने अंदर स्मृति भी रखते हैं ना कि एक आत्मा है, तो उस स्मृति से हम जब देखते हैं, उनके प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं, जो शब्द कहते हैं, हर चीज़ में उस आत्मा को सुख मिलता है। आप देखेंगे अगर बस आप साथ में बैठे हैं लेकिन आपके अंदर ये भान है कि ये आत्मा है ना, तो उसको उससे भी सुख मिलता है, आपकी प्रेजेंस से भी सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि और फिर जब हम लेन देन में आते हैं, है ना, मानो कोई भोजन पे आए, कोई मिलने आए, तो जब हम उनसे लेन देन भी करते हैं, किसी को कुछ बनाकर खिलाते भी हैं, तो हमारे अंदर ये अटेंशन होना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर को या इंद्रिय को रस ना दें, हम तो आत्मा के लिए भी भोजन बनाएं। क्योंकि आत्मा को भोजन कब मिलेगा? जब बाबा की याद का बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में बनाया, हाँ स्वादिष्ट भी बनाओ, कोई ऐसा नहीं है कि बाबा की याद में बनाना है तो फीका ही भोजन बना के खिला देना है ना, कि बस बाबा की याद में बनाया। स्वादिष्ट भी बनाओ, सब प्रकार का बनाओ, लेकिन बाबा कहते हैं
कि सात्विक बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, भोग लगाकर किसी को भोजन खिलाओ, तो उसको कहेंगे सुख देना, है ना। सिर्फ बाबा कहते हैं सिर्फ शरीर की खातिरी नहीं करो, आत्मा की भी करो, है ना। किसी को जब बैठते हैं तो किसी के साथ बातचीत तो ज़रूर होती है, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर बात करें। ज्ञान स्वरूप होकर बात करना सिर्फ ये नहीं होता कि हर आत्मा को डायरेक्ट आत्मा या बाबा का परिचय ही देना है, लेकिन जो ज्ञान स्वरूप अवस्था है उससे जब आप बात करेंगे ना, तो किसी भी टॉपिक पे बात होगी तो उनको सल्यूशन की तरफ लेकर जाना, है ना, उनको शांति में स्थित करना, उनके दुख को हर कर उनको, है ना, शांति सुख की तरफ लेकर जाना, ये जो बातें हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स बाबा का परिचय जब तक हम उनको, है ना, ये नहीं समझाएंगे कि किस विधि से सुख शांति मिलेगी, तो वो इनडायरेक्ट परिचय हो, डायरेक्ट परिचय हो, जो जिस समय सूट करे, लेकिन उस प्रकार से देना। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, ये भी सुख देना है आत्मा को। तो आत्मा जब कानों से भी, जब हम किसी के साथ बैठते हैं और कानों से सुन रहे हैं, तो वो जो सुन रहे हैं उससे आत्मा को भी दिशा मिले, आत्मा को भी इशारा मिले, है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद बाबा हमें कहते हैं मानो और कोई लेन देन है, आप किसी को कोई प्रेजेंट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको ऐसी गिफ्ट दो जो उसको आत्मिक स्थिति और बाबा की याद की तरफ इशारा दे। जैसे अभी सेंटर पर कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उनको कुछ बाबा का चित्र या ट्रांसलाइट या कुछ ऐसा देते हैं। तो उसमें क्या होता कि वो भी जब घर में भी बैठता है, उसको लगाता है, तो उसको परिचय मिला है कि ये ज्योति बिंदु शिव बाबा है, तो कुछ न कुछ उसके संकल्प चलते हैं कि ये शिव बाबा का चित्र है। तो बाबा कहते हैं हमारे हर कदम में सुख की लेन देन होनी चाहिए, है ना। और सुख कब मिलता है, जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, जब आत्मा को बाबा की याद रहती है। तो किसी भी भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा हर आत्मा को आत्मिक स्थिति की तरफ बिठाना, है ना, कि आपके अंदर तो पावर है ना, आप तो एक सोल है ना, आपके अंदर तो शक्ति है, उस बात को याद दिलाना। और हमेशा चलो हमारे पास भी नहीं है तो बाबा है, परमात्मा को आप याद करके हर काम करो। तो इस प्रकार से हर आत्मा को आत्मा और बाबा की तरफ बुद्धि मोड़ना, या ड्रामा का ज्ञान जो है कि सब कुछ कल्याणकारी है, वो कुछ ना कुछ कह देना। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा समझती भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बस वो आपकी बात को जैसे पकड़ लेती है कि उन्होंने कहा था ड्रामा कल्याणकारी है, और वो भी कहने लगती है ना। तो कई बार ऐसे भी उनको सल्यूशन मिल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे हर कदम पर हम सुखदायी हो, है ना, हर कदम पर सुखदायी हो। हम दृष्टि से भी सुख दें, वृत्ति से भी सुख दें, स्मृति से भी, बोल से भी, कर्म से भी, हर समय हम सुखदायी हो। और हमें सुख क्यों देना है, क्योंकि हमें मालूम है हम इस समय 21 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ा एक जो सुख देने की सब्जेक्ट है वो अपनी जीवन से किसी को सुख देना, है ना। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी जीवन से, हमारी चाल चलन से किसी को प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए। मुझे याद है, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार एक बहन आई सेंटर पर, तो उस समय सेंटर 2nd फ्लोर पर होता था। तो वो चढ़ चढ़ के आई और वो आते ही मुझे कहती यहाँ लिफ्ट नहीं है। तो इतनी थक गई थी 2 फ्लोर चढ़ने में कि कहती यहाँ लिफ्ट नहीं है, और बहुत ऐसे ना नखरे वाली लग रही थी। तो मैंने उसको देखा और वो आके बैठी। फिर मेरे मन में आया कि ये आई कैसे सेंटर, इनको कैसे सोच चली कि मैं सेंटर जाऊं। तो मैंने उनको कहा आप कैसे आ गए सेंटर। तो मुझे कहती है कि
एक्चुअली मैं यहाँ से बहुत बार गई हूँ, लेकिन मेरे को कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी आऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि कल मैं एक शादी में गई थी, तो उस शादी में एक हस्बैंड वाइफ थे। तो उनकी शादी थी, मतलब जो उनके क्लोज रिलेटिव की शादी थी, और हम लोग थोड़ा एक गेस्ट की तरह थे वहाँ। तो अब क्या हुआ कि उस शादी में एक चोरी हो गई, मतलब ऐसा लगा कि चोरी हो गई, बहुत सारा सामान मिल नहीं रहा था। तो जो क्लोज रिलेटिव थे वो सब परेशान हो गए, सब इधर उधर देख रहे हैं और क्या हो गया क्या हो गया कर रहे हैं। लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ थे ना, ये शादी में भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और दोनों बैठकर जब सब लोग हड़बड़ा रहे थे और परेशान हो रहे थे, तो इनका भी अगर चोरी हुई है तो आप समझ लीजिए कि इनका भी सामान चोरी हुआ है। लेकिन ये जो है, ये दोनों एक कोने में बैठ गए और आंखें खोल के ये कुछ कर रहे थे। तो वो सबको पता चला कि ये कुछ बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। तो सब वहाँ बहुत हलचल हुई, और कुछ देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद वो सामान मिल गया। और फिर ये दोनों ऐसे गद्दी से उतरे जैसे इनका काम पूरा हो गया। तो मैंने इनको पूछा कि आप क्या कर रहे थे? सब तो सामान ढूंढ रहे थे, सब परेशान हो रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे ये गद्दी पे बैठ के? तो वो कहते हैं कि हम बाबा को याद कर रहे थे, और हम ब्रह्मा कुमारीज जाते हैं, और बाबा कहते हैं कि कोई भी समस्या का हल करना है तो जैसे मानो अगर कोई भी यहाँ नहीं होता और हम ही होते अकेले, तो हम ढूंढते हुए याद करते। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, तो हम उनको योग बल दे रहे थे, है ना, कि हम बाबा की याद में बैठे थे कि वो शक्ति सबको मिले। तो फिर मैंने उनको पूछा कि योग बल क्या होता है, क्या होता है? तो वो मुझे कहने लगे कि आप सेंटर जाना अपने नज़दीकी, और वो आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो आप देखो कि, और आप सोचो कि वो शादी से आई थी रात को 1 बजे, लेकिन वो सो नहीं पाई, सोच सोच के कि ये क्या है और ये क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। तो उसके अंदर इतनी उत्कंठा हुई कि वो सुबह 10-11 बजे पहुंच गई थी सेंटर। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार हम अपने कर्मों से भी किसी को सुख दे देते हैं। अब आप सोचो, सुख दिया ना, रास्ता बता दिया, तो वो सेंटर तक आई, उसने आत्मा को भी पहचाना, बाबा को भी पहचाना, योग भी करने लगी। तो बाबा हमें कहते हैं हमें हर समय अटेंशन रहना चाहिए कि हमारी जीवन का हर कर्म ऐसा हो कि सामने वाली आत्मा को आत्मिक स्थिति की तरफ अटेंशन जाए, बाबा की तरफ अटेंशन जाए, है ना। अगर हम अपने जीवन में डिसिप्लिन रखते हैं, हर कर्म श्रीमत के प्रमाण करते हैं, 10 बज गए सो जाते हैं, है ना, हमारी नियमित दिनचर्या है, तो हर आत्मा को प्रेरणा मिलती है। सोने से पहले आप चार्ट लिखते हैं, बाबा को याद करते हैं, देखने वाला भी सीखता है ना। मान लो उसको शुरू में समझ में भी नहीं आएगा, तो भी वो कुछ ना कुछ सोचने लगेगा कि अच्छा, ये तो भगवान को याद करके सोते हैं, हम भी थोड़ा इस समय साइलेंस में, भले परमात्मा का परिचय भी नहीं होगा तो भी भगवान को याद करके सोएगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी हमारी जीवन होनी चाहिए, हमारी हर चाल चलन ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई भी आत्मा हमारे संग में आए तो उसको आत्मिक स्थिति में स्थित होने और बाबा को याद करने की प्रेरणा मिले, और उससे भी पहले बाबा को जानने, कोर्स करने की प्रेरणा मिले। तो बाबा हमें कहते हैं ये है सुख देना, और बाबा कहते हैं जितना तुम कदम कदम पर सुख देंगे तो उतना ही तुम्हारा 21 जन्मों का भाग्य बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल जीवन की बात है ना। और बाकी जो हम यज्ञ सेवा करते हैं, जो हम, है ना, जो बाबा के घर में जो भी हम स्नेह सहयोग देते हैं, उस स्नेह सहयोग से अनेक आत्माओं का उद्धार होता है। तो वो भी हमारे सुख देने के खाते में जाता है, क्योंकि सुख, दुख हरता सुख करता बाबा
जहाँ से कार्य करता है ना, जिन सेंटरों के द्वारा ईश्वरीय कार्य चलता है, उस ईश्वरीय कार्य में जब हमारा तन मन धन लगता है तो वो भी सुख देने की विधि है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम एक बाबा को ही संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी, है ना। अब संसार क्या होता है, तो आप देखो कि दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, दी वर्ल्ड एंड माई वर्ल्ड, है ना। तो संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना मेरा छोटा सा संसार। तो आप जिसको अपना संसार मानते हैं, है ना, जैसे अगर अभी आपको कहें कि एक ऐसे लिखो कि मेरा संसार क्या है, मेरे संसार में क्या क्या वस्तु है, क्या क्या प्राप्तियां हैं, क्या क्या कौन कौन से संबंध हैं, तो फिर क्या है, पता चलता है कि इन में मेरापन है ना, मेरी चीज़, मेरा संबंध, मेरा ये, मेरा वो। तो जहाँ भी मेरा लगता है वो मेरे संसार का हिस्सा है। और बाबा ने हमें क्या बताया है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, है ना। तो जो भी पहले मैं था, उस सब से बुद्धि योग निकाल, मैं आत्मा हो जाए। और जहाँ भी मेरापन था वो सारा मेरा बदल के मेरा बाबा हो जाए। और जब एक मेरा बाबा है और बाकी सर्व संबंधों, वस्तुओं, कर्मों के साथ मेरा निमित्त मात्र संबंध है, समझ है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, संभालने वाली हूँ, मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ, है ना। तो बाबा कहते एक मेरा बाबा संसार है, मेरापन एक बाबा में हो और बाकी सबके साथ हमारा निमित्त भाव हो, ट्रस्टीपन हो कि हमें इनकी संभाल करनी है, ये कार्य करना है, ये देख रेख करनी है, लेकिन मेरापन किसी चीज़ में ना हो, निमित्त भाव ट्रस्टीशिप से करें। तो बाबा कहते हैं जब मेरापन विनाशी दुनिया में होता है ना, तो हर समय कुछ ना कुछ गंवाने का अनुभव होता है ना, ये खो गया, ये नहीं रहा, ये नुकसान हो गया। लेकिन मेरापन यदि बाबा में होता है तो हर समय प्राप्ति का अनुभव होता है, क्योंकि बाबा से तो निरंतर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। बाबा तो दाता है, सागर है। तो बाबा कहते हैं कि मेरापन एक बाबा में रखो, बाबा को ही संसार समझो। और मनुष्य की बुद्धि कहाँ जाती है, अपने संसार में, जहाँ मेरापन है। तो मैं कार्य भले इस पुरानी दुनिया में करती हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि की दौड़ बाबा तक है ना। मेरा मन बुद्धि एक बाबा में ही रहता है, वहीं तक ही जाता है। तो जब मन बुद्धि की सीमा बाबा तक ही होगी तो फिर हमें अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव सदा होता रहेगा। ये दूसरी बात आज बाबा कहते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं देही अभिमानी होकर रहना, देही अभिमानी होकर रहना ये बड़ी मंजिल है ना। अब ये जो देही अभिमानी की सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी स्थिति माना संसार से न्यारी बाबा की प्यारी, है ना। न्यारा और प्यारा एक साथ जाता है। जितना इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से न्यारापन है, उतना बाबा से प्यारापन होगा। और जहाँ इस पुरानी दुनिया में अटैचमेंट है, लगाव है, उतना ही हम बाबा तो है, बाबा तो हमेशा साथ है ना, लेकिन बाबा का अनुभव हमें नहीं होगा, बाबा के हाथ और साथ का अनुभव हमें नहीं होगा। आप सोचो कि ज्ञान में आने से पहले भी तो बाबा था, कि ज्ञान में आने के बाद ही बाबा आया है? नहीं, ज्ञान में आने से पहले भी बाबा था, लेकिन हमारे लिए कभी बाबा एग्जिस्ट भी नहीं करता था, है ना। हम कभी उसकी प्रेजेंस को फील भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण देह अभिमान में थे।
और अभी जितना नंबरवार देही अभिमानी है उतना बाबा को अनुभव करते हैं। तो अगर देही अभिमानी स्थिति को समझे तो न्यारी और प्यारी स्थिति है ना, लेकिन सदा पूरा न्यारापन की स्थिति में रहना और बाबा के साथ बुद्धि योग रखना। बाबा कहते हैं ना, अगर देही अभिमानी है तो उसको सिर्फ बाबा और घर ही याद होगा, है ना, और उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते उस स्थिति में पक्का रहना ये बहुत बड़ी मंजिल है, उसमें बहुत अभ्यास चाहिए, है ना। अब आप देखो कि देह अभिमान क्या होता है। आज बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान आता है तो उपकार की जगह अपकार करने लगते हैं, है ना। तो देह अभिमान क्या होता है? तो देह अभिमान की स्थिति में आत्मा देह के भान में रहती है। देह के भान में रहना माना इस देह में जो 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भान में रहती है। जो सुनेगी उसका असर होगा, जो देखेगी उसका असर होगा, है ना। तो ये जो देह का भान माना इंद्रियों के लगाव में रहना। जब इंद्रियों के लगाव में है तो उस समय पर जो सुनेंगे देखेंगे उसका ऐसा असर होगा कि रिएक्शन में आएंगे और पता भी नहीं चलेगा। या सोचो अपने पुराने संस्कारों के आधार से कोई सोच चल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके आधार से कर्म करते रहेंगे, देख भी नहीं पाएंगे कि इस कर्म से क्या 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 हो रहा है ना। तो रिएक्शन में आना, रिएक्शन क्या होता है? काबू में ना रहना। सोच समझ कर कर्म नहीं कर रहे हैं उस समय। जब इंद्रियों के भान में रहते हैं ना तो कुछ सुना तो मुख खुल जाएगा और मुख से कचरा निकलने लगेगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे पत्थर मार रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सब देह अभिमान है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी माना हम हर कर्म बाबा की याद में, आत्मिक स्थिति में, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर करें, ना कि किसी भी बात के सुनने देखने के प्रभाव में आकर करें। लेकिन देह अभिमान तो रहता है ना। और देह अभिमान कैसे पता चलता है? देह अभिमान तब पता चलता है जब कोई ऐसा शब्द किसी ने कहा जो आपको, है ना, जो आपको अच्छा नहीं लगा, या कोई चीज़ देखी तो फट से ऐसे शब्द निकलेंगे, ऐसे कर्म होंगे, कई बार तो हाथ भी उठा देंगे, कुछ भी करेंगे और पता ही नहीं चलेगा, है ना। किसी ने कुछ कहा तो फिर बाबा की निंदा कराने में या निंदा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सब देह अभिमान है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत अभ्यास चाहिए देही अभिमानी स्थिति का। देखो वैसे तो सभी मीठे, सभी प्यारे रहते हैं, है ना। कोई सुबह उठते ही किसी को पत्थर थोड़ी मारता है ना। लेकिन बाबा कहते अगर अभ्यास नहीं करेंगे कि मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है, गुण क्या है, मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, अगर बहुत योग करके दिल में बिठाया नहीं है, वो अवस्था नहीं बनाई है, तो फिर जब प्रतिकूल परिस्थिति है, कोई भी बात किसी ने कह दी तो रिएक्शन आएगा, है ना। सामने वाला मीठा है तो मीठे रहेंगे, सामने वाला कड़वा है तो फिर कुछ भी कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो इंद्रियों की चपेट में, इंद्रियों की चपेट में ऐसे रहते हैं कि अगर अच्छा भोजन भी नहीं मिला, है ना, जीभ की भी संतुष्टि नहीं हुई तो भी इरिटेट होने लगेंगे, रिएक्शन आएगा, है ना। अगर सर्दी गर्मी भी नहीं सह सकेंगे। ये सब देह अभिमान है। मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति ना सह पाना, सुख दुख सर्दी गर्मी ना सह पाना, ये सब देह अभिमान के कारण होता है। क्योंकि हमारी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों में चर्म इंद्री भी है ना, तो अगर स्किन को टेम्परेचर ठीक लग रहा है तो मन की भी स्थिति ठीक है। गर्मी बढ़ गई तो इरिटेट होने लगेंगे, ठंड बढ़ गई तो इरिटेट होने लगेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब देह अभिमान है।
तो बाबा हमें कहते हैं पहली चीज़ देह अभिमान में है कि ये जो देह की इंद्रियों से ऊपर उठना है ना, देह की इंद्रियों से ऊपर उठेंगे तब तो देही अभिमानी रहेंगे। अब आप देखो कि मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। एक भाई है ना, तो एक बार आया, तो मुझे, तो जब वो आया, कहीं दूर से आया सेंटर पे मिलने, तो बात बात में कहे मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो आप देखो कि देह अभिमान कैसा होता है कि इतनी दूर से आया हूँ, तो बात उसकी बुद्धि से निकलती नहीं है कि मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ या 2 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो इतनी दूर से आए हैं, पर क्यों आए हैं? अपने लिए आए हैं ना, तो अपने लिए आए हैं तो शांति से बैठिए और सुनिए। अभी इतनी दूर से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, इसी में ही आपकी बुद्धि अटकी हुई है। आप तो सुन भी नहीं पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है या क्या हो रहा है। आप तो क्लास अटेंड करने आए ना, तो क्लास में ध्यान तो दीजिए। लेकिन आप देखो देह अभिमान कैसा होता है कि इतनी दूर से आया हूँ, तो वही बात बुद्धि से नहीं निकलती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देह अभिमान होता है, ये बहुत प्रकार से काम करता रहता है और ये बुद्धि को हमारे रिएक्शन में लाता रहता है। हम सोच समझ कर बोलें, सोच समझ कर कर्म करें, ऐसा नहीं होता। फिर आप देखो शरीर का भान होगा यदि, तो अगर तबीयत खराब हो गई, मानो टेम्परेचर 101 भी हो गया, तो फिर उसमें भी बिल्कुल जैसे आत्मा, मन की हालत या बुद्धि का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि देह अभिमान उतना है ना। या मानो खांसी आ रही है, तो इतना अटेंशन खांसी पे चला जाएगा कि क्या क्लास करानी थी या क्या किसी को समझाना था, वो अटेंशन चला जाएगा। या भोजन बना रहे हैं तो बाबा की याद भूल जाएगी, मुझे खांसी हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, उसी तरफ ही बुद्धि चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये जो देह अभिमान है, इससे ऊपर उठने के लिए बहुत आत्मिक अभ्यास चाहिए। इसके बाद इसमें जो और एक भान होता है, जैसे काले गोरे का भान, या है ना स्त्री पुरुष का भान, छोटे बड़े का भान, ये सब तो रहता ही है, बहुत सारी चीज़ें। अब देह अभिमान को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है। फिर संबंध का भान है ना, जिन आत्माओं से, देहधारियों से मुझे मेरापन है, वो भी देह अभिमान में आता है। फिर उनकी अवस्था का प्रभाव हमारी अवस्था पर पड़ता है। तो जब तक बुद्धि सारे मित्र संबंधियों से निकली हुई नहीं है, तो वो भी देह अभिमान है ना। या जो पुरानी दुनिया में हम कार्य कर रहे हैं, या जो प्राप्तियां हैं, संपत्ति है, उनसे भी हमारा देह अभिमान जुड़ा हुआ होता है। कोई कहते हैं किसी को प्राप्ति का बहुत भान होता है, किसी को अप्राप्ति का बहुत भान होता है ना। किसी को ये होता है मेरे पास सब कुछ है, किसी को ये होता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो दोनों ही बातें बुद्धि में जैसे पर्दा बनकर पड़ी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी होकर रहना बड़ी मंजिल है। और बाबा हमें कहते हैं कि जो देही अभिमानी होता है, उसका बुद्धि योग सदा बाबा से और घर से लगा रहता है। और जब बाबा से और घर से बुद्धि योग होगा, तब तो हम भरपूर होंगे ना। और बाबा कहते उपकार करने के लिए किसी के ऊपर तुम्हें पूरा देही अभिमानी बनना पड़ता है, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, है ना। वरना उपकार की आड़ में क्या हो रहा होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में उपकार की आड़ में बहुत स्वार्थ सिद्धि होती है, ठीक है। तो देखने में आता है कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन वो जो हम उपकार कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि मुझे कुछ मिल रहा है ना। चाहे मान मिल रहा है तो मेरे देह अभिमान की पुष्टि हो रही है ना। चाहे मुझे कंफर्ट मिल रहा है, चाहे मुझे कोई और कांटेक्ट बिल्डिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है।
तो उस आधार से हमें लगता है कि हम उपकार कर रहे हैं, या सामने वाला सिर्फ हाँ हाँ कह रहा है या प्यार से सुन रहा है, उससे भी हमें अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम उपकार किए जा रहे हैं। लेकिन उपकार वास्तव में खाली आत्मा नहीं कर सकती, भरपूर आत्मा कर सकती है। और खाली आत्मा भी उपकार करने का छल करती है ना, लेकिन उसकी आड़ में वो अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रही होती है, उसको जो मिल रहा होता है उस कारण से उपकार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से वो मिलना बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ उसका अपकार करना शुरू हो जाता है। समझे ना, होता है कि नहीं? हाँ, किसी से आप बात कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, वो प्यार से सुन रहा है तो आप भी बड़ा धीरे और मीठा सुना रहे हैं। जैसे ही उसने आपको 2 अपशब्द कह दिया, आपका क्या हो गया, है ना, आपके अंदर से भी आपकी भी वॉल्यूम हाई हो गई है, आप भी उसको 2-4 उल्टी बातें सुना चुके हैं। तो वो क्या है कि हम उपकार करने नहीं गए, हमें तो एक, है ना, जैसे हमें जो मान शान की चाह है या एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की चाह है, या कोई हमारी बात सुन रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है तो हम सुना रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर थोड़ा भी हमारी ईगो को किसी ने हर्ट कर दिया, है ना, तो फिर हम उसको सुनाएंगे नहीं, फिर हम उसके साथ लेन देन नहीं करेंगे। या किसी को बहुत प्यार से आप, है ना, जैसे अभी बात हुई कि किसी को बहुत प्यार से आप उठते हैं, अपना दिनचर्या मेंटेन करते हैं, आप अपनी जीवन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो उसी बात पर आपको 2 ताने मार दे, है ना, तो फिर आपके अंदर से उसके लिए शुभ भावना खत्म हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब देह अभिमान है। किसी के बोल आपको इतना क्यों तकलीफ देते हैं, है ना। मैं जब शुरू में ज्ञान में आई तो मैं अभ्यास करती थी, जब कोई कुछ कहता था और बुरा लगता था ना, तो मैं बैठ के अपने आप को पूछती थी, कहाँ तकलीफ हो रही है तुम्हें, कानों से खून निकल रहा है तुम्हारे, हाँ, दर्द कहाँ हो रहा है तुम्हें, है ना। तो ऐसे करके अपने आप को पूछती थी, और फिर उत्तर क्या आता था, नहीं बस ईगो को ठेस लगी है। तो कहती थी कि ईगो को बाबा के प्यार का मलहम लगाओ और उठो है ना, कुछ भी नहीं हुआ है, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। लेकिन हमारे अंदर से इतना रिएक्शन आता है कि सारी शुभ भावना उस रिएक्शन में ख़त्म हो जाती है, अंदर से सारी दुआएं ख़त्म हो जाती हैं, उस आत्मा के प्रति आत्मिक दृष्टि ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमान है, और एक खाली आत्मा उपकार नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब हमें उपकार करना है तो हमें बहुत देही अभिमानी बनना है, क्योंकि जब देही अभिमानी होंगे तभी हमारा योग बाबा से लगा होगा, और जब योग बाबा से लगा होगा ना तो हम बाबा से लेंगे, इधर देंगे। लेकिन अगर योग इन्हीं से लगा हुआ है तो यहीं से लेन देन चल रहा है ना और फिर क्या होगा, वो देना बंद किए तो यहाँ भी बंद, यहाँ पूरी स्ट्राइक ही हो जाती है ना। उसके बाद उसके लिए शुभ भावना निकल ही नहीं रही। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब देह अभिमान है ना। अब मानो किसी ने आपको कह दिया आप स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, है ना, छोटी सी बात है, किसी ने कह दिया आप तो स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, तो आपने सेवा ही बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? हाँ, क्योंकि उसने कह दिया। तो उसने कह दिया तो आपको कहाँ तकलीफ हो गई इतनी जो आपने सेवा ही बंद कर दी। आप सेवा के उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए कर रहे थे, आप तो सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो ईश्वरीय श्रीमत है, और बाबा की श्रीमत तो अभी भी वही है। तो आपने क्यों बंद कर दी? क्योंकि किसी का बात कहना, किसी की, क्योंकि कानों के इतने प्रभाव में रहते हैं, दृश्यों के इतने प्रभाव में रहते हैं कि किसी का कहना हमारे मन को खंडित कर सकता है, मन को दुख पहुंचा सकता है। तो बाबा हमें कहते देह अभिमान वाला सेवा नहीं कर सकता, देह अभिमान वाला उपकार नहीं कर सकता, देह अभिमान वाला अभी अभी उपकारी अभी अभी अपकारी बन जाएगा, है ना। बाबा कहते जिसमें क्रोध का भूत है, क्रोध किससे आता है? अज्ञान से, है ना। जो आत्मा को नहीं जानते, बाबा को नहीं जानते, लक्ष्य को नहीं पहचानते, जिसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हुई है, उसको घड़ी घड़ी क्रोध आता है ना। और क्रोध कितनी अज्ञान की चीज़ है। क्रोध के बारे में कहा जाता है कि क्रोध ऐसा है
जैसे जलता कोयला हाथ में पकड़ के आप सोच रहे हैं दूसरे पे फेंकेंगे, लेकिन हाथ तो खुद ही का जल रहा है ना। तो ये क्रोध ऐसा अज्ञान की चीज़ है कि जब क्रोध का संस्कार होता है तो घड़ी घड़ी क्रोध करेंगे, अपनी दिल को जलाएंगे, अपने कर्मों को बिगाड़ते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध भी देह अभिमान से ही आता है, देह अभिमान बीज है, इसी से सारे विकार जागृत होते हैं। तो बाबा कहते हैं मोह वाला, क्रोध वाला, लोभ वाला, देह अभिमान वाला कभी उपकार नहीं कर सकता, उसको उपकार से अपकार करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, है ना। और मान लो कि किसी के देह अभिमान की पुष्टि बाबा के घर से हो रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाबा के घर आते हैं तो बाबा के घर में हर कोई मीठा मीठा कह रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही है ना बाबा की कोई शिक्षा होगी, बाबा की कोई समझानी होगी, उससे भी देह अभिमान अगर हमारा थोड़ा सा भी ठेस पहुंच गई तो फिर बाबा की निंदा करने में भी सेकंड नहीं लगाएंगे, है ना। बाबा कहते देह अभिमान वाला जो होता है वो बाबा की निंदा करने में भी 1 सेकंड भी नहीं लगाता, क्योंकि बाबा ने आज कहा ये बंदर संप्रदाय होते हैं, है ना। बाबा कहते बंदर संप्रदाय का जो सिंबल है वो नारद है। नारद की शक्ल बंदर की थी, है ना, और ऊपर से वो झांझ बजाता और ब्राह्मण का रूप रखता। तो बाबा कहते ऐसे जिसमें विकार होता है ना, वो ऊपर से तो ब्राह्मण दिखता है लेकिन होता बंदर संप्रदाय है। और बंदर संप्रदाय भी इसी परिवार में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बंदर संप्रदाय माना अंदर विकार है, उस विकार की पुष्टि बाबा के घर से कर रहे हैं, है ना। देह अभिमान की पुष्टि हो रही है, किसी को मोह हो गया है ना। मोह में क्या होता है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। किसी को मीठा बोल चाहिए, तो दीदी मीठा मीठा बोल रही है तो वहाँ मोह में फंसे हुए हैं, है ना। मोह क्या होता है, जो चीज़ आपकी इमोशनल नीड है वो आपको मिल रही है तो वहाँ पड़े हुए हैं। तो बाबा कहते लोभ होगा, मोह होगा, देह अभिमान होगा, और फिर और ऊपर से, है ना, ये जो सोचेंगे कि हम तो बाबा को, अब बाबा कहते बाबा को पहचाना नहीं है, बाबा से बुद्धि योग नहीं है, तो फिर क्या है, अंदर से बंदर रहेंगे, ऊपर से ब्राह्मण दिखेंगे। लेकिन जब तक बाबा को ना पहचाने, अपना लक्ष्य ना पहचाने, और क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मंजिल है, अगर समझा नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पर भी आते हैं या ज्ञान में भी चलते हैं तो कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति हो रही है, उस कारण से चल रहे हैं, फिर वो प्राप्ति नहीं होती, चाहे मीठे बोल की नहीं होती, चाहे कोई ईगो फीड नहीं कर रहा है ना, चाहे प्रशंसा नहीं मिल रही, चाहे कोई और चीज़, चाहे स्थूल प्राप्ति, कई बार होता है ना बाबा के घर आए तो स्थूल प्राप्ति हो रही है, वो नहीं हुई, तो फिर उस समय बाबा की भी निंदा करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाबा को पहचाना नहीं है, बाबा से बुद्धि योग नहीं है ना, वहाँ स्थूल किसी प्राप्ति के चक्कर में रह रहे। तो फिर ऐसे ही निंदा करेंगे कि सामने वाला, सुनने वाला सोचेगा ये इतना अच्छा जाते थे, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है तभी ये नहीं जाते, तो उसकी भी ऐसी डिससर्विस होगी, वो कभी नहीं जाएगा। तो बाबा कहते इस देह अभिमान से बहुत सावधान रहना। देह अभिमानी जो होता है ना, गुलाम होता है इंद्रियों का, है ना। इंद्रियां जैसे नाच नचाएंगी वैसे नाचेगा, है ना। कानों को अच्छा लग रहा है तो जाएगा, कानों को अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं जाएगा, है ना। भगवान को पहचान के भगवान के पास नहीं जा रहा वो। तो इसीलिए ये जो बातें हैं इनको समझकर हमें आगे जीवन में चलना है। बाबा तो आज बहुत सावधानी मुरली में दे रहे हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तो सदा उपकारी बनेंगे, नहीं तो उपकार करते करते, है ना, आज किसी को कहेंगे बाबा भगवान धरा पर आया है तुम जाओ, और कल अपने आप ही नहीं जाएंगे तो वो भी, उसकी भी डिससर्विस होगी। तो बाबा कहते उपकारी को अपकारी बनने में देर नहीं लगती, अगर देह अभिमान या क्रोध या मोह या लोभ का कीड़ा अंदर है। ओके, ओम शांति।